नमस्कार, जय हिंद साथियों। यूजीसी नेट और शेट, इनके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या फायदे हैं। सबसे पहले तो ये नेट और जो शेट है इसके अंतर को हम समझ लेते हैं। जो नेट होता है वह नेशनल लेवल पर होता है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर होता है, और जो शेट होता है ये स्टेट स्तर पर होता है, अर्थात राज्य स्तर पर होता है। जिसने नेट कर रखा है वह देश की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता है, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। जी हां, और कहीं पर भी किसी भी राज्य के अंदर अगर कॉलेज लेक्चरर की वैकेंसी निकलती है तो नेट वाला स्टूडेंट कहीं पर भी अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो सेट वाला स्टूडेंट्स होता है वह केवल अपने राज्य के अंदर, अर्थात जहां से उन्होंने सेट पास किया है वहां पर वो अप्लाई कर सकता है। वहां की कॉलेजों के अंदर और वहां की जो यूनिवर्सिटी है स्टेट, वहां के अंदर वो अप्लाई कर सकता है जिन्होंने सेट कर रखा है। लेकिन जो सेट है, सेट के लिए यह जरूरी नहीं कि उसी स्टेट का स्टूडेंट सेट करे, दूसरा स्टेट का स्टूडेंट भी किसी अन्य राज्य में सेट परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है और वहां की सेट पात्रता को पास कर सकता है। जी हां, तो यह मुख्यतः दोनों में अंतर है। अब हम बात करें नेट और जो शेट वाले जो स्टूडेंट हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर वो अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। जी हां, और उसके बाद बहुत सी यूनिवर्सिटियों के अंदर एग्जाम लिया जाता है आजकल, और बहुत सी यूनिवर्सिटियों के अंदर अभी भी इंटरव्यू के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्शन किया जाता है। और जो प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है वहां पर नेट पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जब मैं बात करूं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एक 40-50 के समथिंग कम से कम आपको एक सैलरी मिल जाती है। जी हां, नेट पास वाले स्टूडेंट को। इसके बाद जो प्राइवेट या गवर्नमेंट जो कॉलेजें हैं, गवर्नमेंट की हम बात करें तो वहां पर आपकी परीक्षा होती है, जो वैकेंसी निकलती है, उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करते हैं। वहां पर केवल एमए और नेट वाला या शेट वाला अप्लाई कर सकता है, और परीक्षा के बाद आपका इंटरव्यू होता है तो आप वहां पर कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट है नेट का और शेट का, वह बेनिफिट सबसे बड़ा यह है, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है और किसी कारणवश ये आर्थिक स्थिति आपको आगे बढ़ने में आपको दिक्कतें खड़ी कर रही है, आपके लिए बाधा है, तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर केवल आपको 3 घंटे क्लास लेनी होती है, 40-40 मिनट की, और 20 के लगभग आपको कम से कम 20 के लगभग 25-30 भी 35 भी, जी हां, तो कम से कम आपको इतनी सैलरी मिल जाती है और आप उसके आधार पर आप आगे भी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। तो यह भी इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट है। जी हां, और अगला यह है, जिन्होंने नेट और सेट कर रखा है, अगर आप किसी से भी कहते हैं कि मेरा नेट है सब्जेक्ट में, तो दूसरा जो शिक्षित व्यक्ति है वो ये तो मान लेता है कि आपके सब्जेक्ट में आपकी जो पकड़ है वो मजबूत है, और सब्जेक्ट के आप एक अपने सब्जेक्ट के आप एक ज्ञाता हैं। जी हां, और नेट इस बात का भी सबूत है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो बड़ा मजबूत है और आप अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं, इस चीज का भी सबूत है। एमए इस चीज का सबूत नहीं है, लेकिन नेट इस चीज का सबूत है कि आप अपने सब्जेक्ट के ज्ञाता हैं। जी हां, तो ये इसके फायदे हैं नेट और शेट के। जी हां, तो अगर आपने एमए कर रखा है और आप जरूर नेट और शेट कीजिए। जी हां, तो बहुत अच्छे हैं, आने वाले समय के लिए अच्छे हैं। जी हां, आर्थिक स्थिति कमजोर है तो किसी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करके
आगे आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो ये इनके फायदे हैं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।